अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि एक सेहतमंद इंसान का बच्चा जिसकी उम्र यानी कि 6 माह से लेकर 2 साल की उम्र या 4 साल की उम्र तक बच्चा परेशान रहता है और बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है और बच्चे को दस्त, मोशन, उल्टियाँ और बुखार हो जाते हैं और बच्चा बिल्कुल कमज़ोर होने की तरफ जाता है। इसकी वजह क्या हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट, इसके मेडिसिन्स के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बच्चा जैसा माँ के पेट से जब पैदा होते ही बच्चा 5-6 महीने तक सेहतमंद रहता है और 5-6 महीने के बाद अचानक बच्चे का मूड ऑफ हो जाता है और बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बच्चे को दस्त, मोशन, उल्टियाँ और बुखारें और बच्चा कमज़ोर होने की तरफ जाता है। तो माएँ भी परेशान रहते हैं, साथ साथ वालिदैन भी परेशान होते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। जैसा कि आप इस वीडियोस को भी देख सकते हैं, ऊपर चल रहा है, ऊपर वीडियोस को भी देख सकते हैं। एक सेहतमंद इंसान का बच्चा जो कि 5-6 महीने के बाद और सेहतमंद बच्चा जिस बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो और जिस माँ के दूध में प्रोटीन्स, मिनरल, कैल्शियम्स की मिकदार बराबर हो, तो वो बच्चा कम से कम 7 से 8 महीने के बाद बच्चे का दांत निकलना शुरू हो जाता है और दांत निकलते ही बच्चों की फिर कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के दांतें निकलना शुरू हो जाते हैं और उसमें एलर्जियां होते हैं, बेचैनियाँ हो जाते हैं और दर्द हो जाता है और खारिश हो जाता है और जबड़ों में दर्द होता है दांत निकलते वक्त। तो उस टाइम बच्चे चिड़चिड़ापन होते हैं और कैल्शियम और विटामिन D की कमी से फिर बच्चे का दांत भी निकल नहीं पाते हैं और बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है और बच्चे को दस्त, मोशन, उल्टियाँ हो जाते हैं। और या तो फिर 6 महीने के बाद एक सेहतमंद इंसान का बच्चा जो कि बच्चे का जहन खुल जाता है, बच्चे का दिमाग खुल जाता है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बच्चा अपने छाती के बलबूते पे रेंगता हुआ और कहीं दूर तक जाता है। आप इन तस्वीरों को भी, वीडियोस को भी देख सकते हैं, जैसा कि बच्चा अपने छाती के बलबूते पे रेंगता हुआ, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे का जहन खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है। बच्चे के सामने कोई भी चीज़ दिखे तो वो बच्चा रेंगता हुआ उसी चीज़ को हासिल करने के लिए रेंगता हुआ अपने छाती के बलबूते पे चला जाता है और बच्चे के सामने धनिया के छिलके हो या प्याज के छिलके हो, टमाटर हो, माएँ हमारे सब्जियां काटते हैं तो छिलके, आलू के छिलके, बहुत सारे छिलके पड़े रहते हैं या घर के अंदर कोई भी चीज़ पड़ा रहे तो बच्चा उसे उठा लेता है और अपने मुंह में ठोस लेता है, अपने मुंह में चबा लेता है, जिसकी वजह से बच्चों को जब प्याज खाएगा तो बच्चों का सीना ख़राब होगा, बच्चों को दस्त, मोशन भी लग सकते हैं। और पुराने से पुराना बिस्किट्स या कोई भी ऐसा खुराक, जहरीला खुराक पड़ा रहे तो वो बच्चा उसी चीज़ को उठा लेता है और अपने मुँह में डाल देता है और चबाता रहता है और बच्चे को बहुत सारी बीमारियां हो जाते हैं, दस्त, मोशन हो जाते हैं और दस्त, मोशन के साथ साथ फिर बच्चों को बुखार भी हो जाता है और ठीक इसी तरह बच्चे का हजमा, मैदा ख़राब हो जाता है। जैसा कि बच्चा रेंगता हुआ अगर प्याज का छिलका उठा ले, उसको निगल ले और इसके बाद निगलने के बाद भी फ़ौरन माएँ दूध पिलाते हैं तो माँ का दूध और वो प्याज का छिलका दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये जहर बन जाएंगे। और ठीक इसी तरह कुछ ऐसे और भी जहरीले खुराक होते हैं जो कि माँ के दूध कच्चा होता है, कच्चे दूध के साथ साथ वो खुराक जाके प्लेसेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहर बन जाता है। तो मेरा कहने का ये मकसद था कि आप अपने बच्चों को संभाल लें और जब भी जिस बच्चे को जहाँ भी छोड़ोगे तो कोशिश करें वहाँ के इर्द गिर्द, जैसा कि अपने कमरे में या बरामदे में जहाँ भी बच्चों को अगर छोड़ दोगे तो किसी के आसरे में अगर किसी बच्चे को छोड़ दोगे तो उससे कहें कि बच्चे को संभाल लें। अगर कोई सहारा ना हो, कोई बच्चा संभालने वाला ना हो तो उसी जगह को आप झाड़ू मार लें, साफ़ कर लें, साफ़ सुथरा जगह पे अपने बच्चों को छोड़ दें ताकि बच्चा कोई भी चीज़, जहरीला चीज़ उठा के खा न ले जाए। अगर इसी तरह अगर कुछ चीज़ खाता जाए मिर्च मसाले वाले खुराक, चटपटी चीज़ें खुराक और बच्चा अपने छाती के बलबूते पे रेंगता हुआ उसी खुराकों को खा लेता है, जिसकी वजह से बच्चे का मैदा, हजमा ख़राब हो जाता है। जब मैदा, हजमा, आंतें और आंतड़ियाँ में वर्म सूजन हो जाता है तो फिर ठीक इसी तरह बच्चे को बुखार भी हो जाता है और बुखार के साथ साथ भी बच्चों को भूख की कमी हो जाती है, कमज़ोर से हो जाते हैं।
اور پھر بچوں کا امیونٹی سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے اور بچے بہت سارے کمزور ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کو دست موشن الٹیاں ہو تو سب سے پہلے آپ بچوں کو فلیجل کا شربت صبح دوپہر رات 3 ٹائم 1 چمچہ پلائیں، اور اسمکٹا شاشے آ جاتے ہیں، آدھا شاشہ صبح آدھا شاشہ شام کو دے دیں، اور اس کے بعد ORS کے پانی پلائیں، اور یا پھر پیڈی لائٹس کے پانی تیار آ جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پلائیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ میرے ویڈیوز کو جو ہے اپنے دوستوں کو فیس بک میں واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی، اور کوئی معلومات درکار ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں کمنٹ پہ آپ کو جلد سے جلد جواب دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔